आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर मची भगदड़ ने फिर तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। अनियंत्रित भीड़ कहीं भी होती हो तो ऐसे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भी ऐसा ही हुआ है। मंदिर की ओर चढ़ रहे श्रद्धालुओं के बीच अचानक ऐसी भगदड़ मच गई कि अफरा तफरी का माहौल बन गया और नतीजा श्रद्धालुओं की मौत या घायल होने के रूप में सामने आया। कहा तो यह जा रहा है कि करंट की अफवाह की वजह से यह भगदड़ हुई। हालांकि प्रशासन से जुड़े लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जांच होगी तो कारण भी सामने आ जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि हादसे दर हादसे होने के बावजूद भीड़ प्रबंधन की चिंता कोई करता ही नहीं। पैराग्राफ। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में भगदड़ की कई घटनाओं में सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें धार्मिक स्थलों पर मचने वाली भगदड़ के मामले ज्यादा हैं। वैसे तो आराधना स्थल हो या फिर खेल का मैदान, रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, सब जगह जब भी भीड़ बेकाबू होने लगती है तो इस तरह के हादसे सामने आ ही जाते हैं। कारण अधिकांश का एक ही होता है, भीड़ नियंत्रण के प्रबंधन में लापरवाही। इस लापरवाही से होने वाली त्रासदियों का कारण कभी नहीं बदलता। बदलते हैं तो सिर्फ मरने वालों और घायलों के आंकड़े। गढ़वाल के मंडल आयुक्त खुद इसे स्वीकार कर चुके हैं कि मनसा देवी मंदिर मार्ग पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या काफी हो गई थी। जाहिर है कि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के ठोस प्रबंध गायब थे। क्षमता से ज्यादा भीड़ जमा होने पर पहली प्राथमिकता लोगों को रोकने की रहनी चाहिए। यहाँ यह सतर्कता जिम्मेदारों ने बरती होती तो शायद भगदड़ की नौबत नहीं आती। करंट की अफवाह ना भी हो तो भीड़ के बीच किसी दूसरी तरह की अफवाह तो फैली ही होगी, जिसकी वजह से भीड़ एकाएक बेकाबू हो गई। सच यह भी है कि हर ऐसी जगह पर आपदा प्रबंधन बड़ी चुनौती का विषय होता है। जहां भीड़ जमा होती है, इन दिनों आराधना स्थलों व पर्यटक स्थलों पर लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी, मार्ग पर आवागमन को लेकर समुचित दिशा निर्देशों का अभाव व किसी भी आपात स्थिति से निपटने का बंदोबस्त नहीं हो तो मनसा मंदिर जैसे हादसे होते देर नहीं लगती। पैराग्राफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में भगदड़ की घटनाओं में 3000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और हजारों घायल भी हुए हैं। भगदड़ रोकने की
रणनीतियों का जिम्मेदारी से पालन किया जाना ज्यादा जरूरी है। अपनी सुरक्षा की चिंता भीड़ का हिस्सा बनने वालों को भी करनी है। स्टॉप।